हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण आंदोलन के बारे में, सर सैयद अहमद खान एवं अलीगढ़ आंदोलन। 1857 की विद्रोह के पश्चात अंग्रेजी सरकार यह मानने लगी कि इस विद्रोह में मुख्य षड्यंत्रकर्ता मुसलमान थे। कालांतर में वहाबी आंदोलन के प्रति सरकार विरोधी रुख से यह धारणा और बलवती हो गई, किंतु बाद में ब्रिटिश सरकार यह महसूस करने लगी कि उस समय राष्ट्रवादी आंदोलन की गति जिस तरह से जोर पकड़ने लगी थी, उसका सामना करने के लिए शीघ्र ही कोई कदम उठाना अपरिहार्य हो गया था, यानी कि आवश्यक हो गया था। इन्हीं परिस्थितियों में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद का मुकाबला करने के लिए सरकार ने मुसलमानों को सहयोगी के रूप में इस्तेमाल करने का निश्चय किया। लेकिन यह सहयोग तभी प्राप्त किया जा सकता था जब मुसलमानों को सशक्त बौद्धिक विचारों से प्रभावित किया जाए। इस समय मुसलमानों का एक वर्ग, जिसका नेतृत्व सर सैयद अहमद खान कर रहे थे, सरकारी संरक्षण एवं सहयोग प्राप्त करने के पक्ष में था, जिससे मुसलमानों में शिक्षा का प्रसार कर रोजगार वृद्धि की जाए ताकि मुस्लिम समाज की दशा में सुधार हो सके। सर सैयद अहमद खान का जन्म 1817 में दिल्ली के एक प्रतिष्ठित मुस्लिम परिवार में हुआ। वे ब्रिटिश शासन के अधीन न्यायिक सेवा के एक अंग्रेज भक्त नौकरशाह थे। 1876 में सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने के पश्चात 1878 में वे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने। अंग्रेजों के प्रति उनके समर्पण से प्रसन्न होकर 1888 में अंग्रेज सरकार ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि प्रदान की। उन्होंने अपील की कि कुरान की शिक्षाओं की व्याख्या पाश्चात्य वैज्ञानिक शिक्षा के दृष्टिकोण से की जाए। उन्होंने घोषित किया कि कुरान ही मुसलमानों की एकमात्र धार्मिक कृति है और सभी अन्य धार्मिक रचनाएं इसके समक्ष गौण हैं। उन्होंने कुरान की व्याख्या समसामयिक बौद्धिक तर्कों और ज्ञान के प्रकाश में की। उनके मत अनुसार पवित्र कुरान की कोई भी व्याख्या जो मानवीय तर्क बुद्धि से मेल नहीं खाती, वह वस्तुतः गलत व्याख्या है। उन्होंने मुसलमानों से आग्रह किया कि वे गलत रीति रिवाजों का अनुसरण ना करें। उनके अनुसार कोई भी धर्म ग्रहण करने के योग्य होना चाहिए, अन्यथा यह समाप्त हो जाता है। उन्होंने धार्मिक रीति रिवाजों का अंध रूप में अनुसरण करने को गलत बताया। सैयद अहमद खान एक उत्साही शिक्षाविद थे। उन्होंने कस्बों में स्कूल खोले तथा अनेक पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद किया। 1875 में अलीगढ़ में उन्होंने मोमेडियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। उन्होंने स्त्रियों में साक्षरता बढ़ाने एवं उन्हें शिक्षित करने का अथक परिश्रम किया। वे मुसलमानों में पर्दा प्रथा तथा बहुपत्नी प्रथा के घोर विरोधी थे। उन्होंने तलाक में स्त्रियों की भी सहमति लेने की मांग की तथा पीरी एवं मुरीदी की प्रथा की कड़े शब्दों में निंदा की। वे हिंदू एवं मुसलमान दोनों धर्मों में एकता के समर्थक थे। उन्होंने कहा, हिंदू एवं मुसलमान दोनों ही एक देश के हैं और एक राष्ट्र हैं। देश की प्रगति और भलाई हमारी एकता और प्रेम पर निर्भर है। उन्होंने तर्क दिया कि मुसलमानों को सर्वप्रथम शिक्षा प्राप्त कर नौकरियां प्राप्त करनी चाहिए, जिससे वे हिंदुओं की बराबरी कर सकें, जो पहले से शिक्षित होकर विभिन्न अवसरों का लाभ उठा रहे हैं। एक सक्रिय राजनीतिज्ञ के रूप में उनका विश्वास था कि मुसलमानों को अंग्रेजों से अपने संबंध सुधारने चाहिए, तभी उनके हितों की पूर्ति हो सकती है। इसलिए उन्होंने मुसलमानों की ऐसी किसी भी राजनीतिक गतिविधि का विरोध किया जो अंग्रेजों के विरुद्ध हो। दुर्भाग्यवश मुसलमानों में शिक्षा के प्रसार एवं रोजगार के मुद्दे को लेकर वे अंग्रेजी शासन के इतने वशीभूत हो गए कि उन्होंने अंग्रेजों की फूट डालो एवं राज करो जैसी नीति का भी समर्थन प्रारंभ कर दिया। बाद के वर्षों में तो उनके सांप्रदायिक रुख में आश्चर्यजनक परिवर्तन आ गया। कभी हिंदुओं और मुसलमानों को भारत की दो सुंदर आंखों की संज्ञा देने वाले सर सैयद अहमद खान हिंदुओं के बिल्कुल विरुद्ध हो गए और उन्होंने हिंदुओं की निंदा प्रारंभ कर दी।
उन्होंने यहाँ तक कहा कि हिंदुओं के अधीन मुसलमानों का उत्थान कभी नहीं हो सकता। उन्होंने अपने विचारों का प्रसार तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका में किया। अलीगढ़ आंदोलन ने शिक्षित मुसलमानों के बीच उदार एवं आधुनिक पद्धति का विकास किया, जो कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ पर आधारित था। अलीगढ़ आंदोलन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं। पहला, इस्लाम के दायरे में रहकर भारतीय मुसलमानों के बीच आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना। दूसरा, मुस्लिम समाज के विभिन्न क्षेत्रों जैसे पर्दा प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा, दास प्रथा, तलाक इत्यादि के क्षेत्र में सुधार लाना। इस आंदोलन के समर्थकों की विचारधारा कुरान की उदार व्याख्या पर आधारित थी। इन्होंने मुस्लिम समाज में आधुनिक एवं उदार संस्कृति को प्रोत्साहित करने का प्रयत्न किया। वे आधुनिक पथ पर चलकर इस्लाम समाज का आधुनिकीकरण करना चाहते थे। इस प्रकार अलीगढ़ आंदोलन तत्कालीन समय में मुस्लिम सांस्कृतिक एवं धार्मिक गतिविधियों का केंद्र बन गया।